और अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला। ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। और आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। और आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, चाकू के वार किए हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला, रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं इस वक्त आपको अहम खबर से, हमले में रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से वार किया है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन इस हमले से जख्मी हो गए हैं। आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त रऊफ हसन को देख सकते हैं कि उनको वो जख्मी हैं और नामालूम अफराद ने रऊफ हसन पर चाकू से हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं इस वक्त आपको अहम खबर से, हमले में रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। मोहम्मद आलिजा, बताइए क्या मालूम हो सका है इस हमले के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन निजी टीवी चैनल की दफ्तर के बाहर उनके ऊपर नामालूम अफराद ने हमला किया है। और बताया जा रहा है कि निजी टीवी चैनल के बाहर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने पहुंचे थे और उनके ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। और जो निजी टीवी चैनल का स्टाफ था उन्होंने फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया और उनके तबी मुआयना जारी है। उनको सख्त चोट आई है चेहरे पर, उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ है और उनके चेहरे से खून भी बह रहा है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। ताहाल अभी वजूहात मालूम नहीं हो सकेंगे कि उनके ऊपर क्यों हमला किया गया और किसकी जानिब से हमला किया गया, लेकिन वहाँ पर जो कैमराज नस्ब हैं उनकी जानिब से, उनकी मदद से तलाश की कोशिश की जा रही है कि इनकी जानिब से रऊफ हसन पर हमला किया गया और क्यों किया गया। जी, क्या आपने रऊफ हसन से इस हवाले से कोई बात की है? उन्होंने किसी पे शुबा जाहिर किया है? देखिए, इस हवाले से अभी उन्होंने कोई शुबा जाहिर नहीं किया, लेकिन ये इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्कजी रहनुमा है वहाँ तक पहुँच गई है। सेनेट में उन्होंने वॉकआउट किया और भरपूर एहतजाज किया है। उनका ये कहना है कि हमारे जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उसके ऊपर बुरी तरह हमला किया गया है। इस हवाले से शिबली फराज और दीगर की जानिब से स्टेटमेंट भी दी गई है। उन्होंने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है और उनका ये कहना है कि ये नाकाबिले कबूल है और इसकी हम जितनी मजम्मत करते हैं उतनी कम है। इस हवाले से जामिया तहकीकात होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसने हमला किया है। जी, मोहम्मद आलिजा, ये बताएगा कि ये हमला कब किया गया है, कुछ वक्त का तयन किया गया है? देखें, अब से कुछ ही लम्हे कबल ये निजी टीवी चैनल के दफ्तर पहुंचे थे रऊफ हसन इंटरव्यू के लिए और वहाँ के जो एंकर हैं वो भी बाहर निकले। जब उनको ये पता चला है कि रऊफ हसन पर हमला किया गया है तो उनको फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया और उनके चेहरे से खून देखा जा सकता है, काफी ज्यादा निकल रहा था और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो सही तरह बोल सकें, इसलिए उनसे ताहाल राब्ता नहीं हो सका। जो ही मजीद तफसीलात सामने आती है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब तक की इत्तलात ये है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।